लड़के की नई नई शादी हुई और बहू घर में आई। करोड़पति घर की बहू जब घर में आती है और इस घर का वातावरण देखती है, नई नई बहू नई नई दुल्हन होती है ना, तो एक मन में बहुत सारी आशा अपेक्षा होती है कि इस घर में मेरे से कैसा व्यवहार होना चाहिए। और सब कुछ सही चल रहा था और अचानक एक दिन उस बहू ने देखा कि मेरे ससुर के हाथ से गलती हो गई, कि ससुर के हाथ में तेल था, वो तेल नीचे गिर गया। कुछ तेल नीचे गिरने के बाद उस ससुर ने उस तेल को हाथ में लिया, कुछ सिर पे लगाया, कुछ अपने जूते के ऊपर लगाया। तो वो बहू समझती है कि मेरे ससुर इतने कंजूस, एक थोड़ा तेल क्या गिर गया उसमें तो उन्होंने वो सिर पे लगाया और जूते पे लगाया, क्या क्या कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इतने कंजूस मेरे ससुर जी, और इस घर में मेरी शादी हुई, अब मेरा भविष्य क्या। तो इस घर के अंदर मन में थोड़ी सी खटपट, मन में कुछ तो भी हलचल होने लगी। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कहाँ इस घर में फंस गई, मेरे जो अरमान है, मेरी जो ख्वाहिश है वो कहाँ यहाँ पर पूरी होगी। ये सेठ तो, मेरा ससुर तो बिल्कुल कंजूस निकला। और फिर भी उसने एक परीक्षा करने के लिए, और ससुर जी घर में थे, सास भी घर में थी, सब घर में ही थे, और अचानक अचानक रसोई करते करते उसका सिर फटने लगा, सिर दर्द, भयंकर सिर दर्द होने लगा। तो वो जो बहू थी वो सीधी अपने बेडरूम में गई, जाकर लेट गई, सो गई। और उतने में सब क्या हुआ क्या हुआ, बोला बस मेरा सिर फट रहा है, बहुत जबरदस्त मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर को बुलाते हैं, कुछ दवाई लगाते हैं वगैरह। बोलो नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, जब जब भी मुझे मेरे मायके के अंदर ऐसा दर्द होता था तो मेरे पिताजी मेरे लिए सच्चे मोती का भस्म करके, मोती को चूर करके और उसका लेप बनाकर और मेरे सिर पे लगाते थे, और उससे मैं अच्छी हो जाती थी, मेरा सिर दर्द कम हो जाता था। ये सुनने के बाद सास ससुर दोनों आमने सामने देख रहे, अब करे तो करे क्या, कि इस बहू का सिर दर्द इतना भयंकर है। तो ससुर जी ने कहा, बेटा आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं जो भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। और उस समय वो ससुर जी तिजोरी खोलकर अंदर से मोती लेके आते हैं, और वो सासू भी वहां पर बैठ जाती है बाजू में, और उस मोती को पीसने की तैयारी करते हैं। और उतने में वो बहू खड़ी हो जाती है, अरे अरे आप क्या कर रहे हो, तूने तो कहा था कि मोती का चूर्ण करके, मोती का लेप लगाने से मेरा सिर दर्द कम होता है। बेटा तेरे लिए ये मोती कोई अनमोल नहीं, मेरे लिए, हमारे लिए तो तू अनमोल है, और इसलिए हम तेरे लिए लेप तैयार कर रहे हैं। बेटा तू पैसे की चिंता मत कर, मोती की चिंता मत कर। और ये सुनते ही उस बहू के आंख में आंसू आ गए। वाह, क्या ससुर जी है मेरे, क्या सास है मेरी, कि मेरे लिए आज करोड़ों के कीमती अनमोल ऐसे मोती का भी वो चूर्ण करने के लिए तैयार हो गए। क्या बात है। तो उस समय बहू ने क्षमा याचना की कि माफ करना ससुर जी, कि मैं तो एक परीक्षा करने गई थी। काय की परीक्षा, कि मैंने देखा था कि आपने एक 2-4 दिन पहले, कि आपने जो वो तेल जो था वो थोड़ा 2-4 बूंद क्या गिरे उसमें, तो आपने उसको सिर पे लगाया, अपने जूते पे लगाया। तो ये एक देखकर मैं बहुत अचरज हो गया मुझे, कि ऐसा क्यों, कि क्या मेरे ससुर जी इतने कंजूस है कि इतना तेल भी वेस्ट नहीं जाने देते हैं। लेकिन वो देखकर, और आज की ये आपकी ये उदारता देखकर, और मुझे जमीन आसमान का अंतर लग रहा है। तब उस समय ससुर जी ने कहा कि बेटा ये जो कर कसर करना ना, ये भी एक गुण है, नाहक का हम वेस्ट होने दें, चाहे वो तेल हो, घी हो, या फिर वो पानी भी क्यों ना हो, लेकिन नाहक की कोई भी चीज हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और जब जरूरत पड़ेगी ना, हम क्या लाखों नहीं करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार है। यही तो मेरी एक मुझे समझ मेरे माँ बाप ने मुझे दी है, और मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ। यही हमें भी सीखना है। हमारे घर के परिवार के जो सदस्य हैं, उन्हें जो चाहिए उनके लिए तो हम बने हैं, उनके लिए माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर। लेकिन जहां करनी है वहां, हर जगह पर जो फिजूल के जो खर्चे घर में हो रहे वो हमें नहीं करने चाहिए। और अभी तो हमको और भी संभालना चाहिए, और भी हमें संतोष से जीना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं इस पूरे परिवार के लिए कहना चाहता हूं कि अरमान हृदय में हाउसफुल है, अरमान हृदय में हाउसफुल है, लेकिन ये पूर्ण हो गए कि नहीं ये डाउटफुल है। ऐसे तो संसार दूर से देखा तो ब्यूटीफुल है, लेकिन जब पास आकर देखा तो अप्रैल फूल है। लेकिन जहां पर देव और गुरु की मेहर है, और जहां पर माँ बाप के आशीर्वाद है, जहां पर माँ बाप के दुआ हमारे साथ है, वहां सब कुछ वंडरफुल है, सब कुछ वंडरफुल है। बस हमारा परिवार एक सुखी, समृद्ध, संस्कारी परिवार बने, यही
हमारे आशीर्वाद है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ।